Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Students, open your science book page number 10. In our previous class हमने वो एनिमल्स का पढ़ा था जिनकी बैकबोन होती है. Now today we are going to start from there animals without backbone. बैकबोन रीढ़ की हड्डी को कहते हैं. ठीक है, अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती. These are some small animals which do not have backbones. ये वो कुछ छोटे छोटे जानवर हैं जिनके बैकबोन रीढ़ की हड्डी नहीं होती. They usually live in water. ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं. They can be divided into following classes. और इनकी हमने डिफरेंट क्लासेस बना दी हैं, मुख्तलिफ क्लासेस में इनको डिवाइड कर दिया है. सो विदाउट बैकबोन के जो एनिमल हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स विद स्पाइनी स्किन. वो एनिमल जिनकी स्किन पे स्पाइंस होते हैं. स्पाइंस मतलब थोड़े थोड़े कांटेदार होते हैं. ठीक है, दे हैव रफ स्किन विद शार्प निडल लाइक स्पाइंस. उनकी जो खाल होती है वो बहुत रफ खुरदुरी होती है और उनकी खाल पे सुई जैसे शार्प तेज़ स्पाइंस कांटे होते हैं. देयर बॉडीज़ आर डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स. और इनकी जो बॉडी होती है वो 5 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होती है. दे कैन स्विम इन वाटर विद स्मॉल ट्यूब फीट. और ये पानी में तैर सकते हैं अपने छोटे छोटे ट्यूब फीट के ज़रिए. एग्जाम्पल इंक्लूडिंग स्टारफिश एंड सी यूर्टन्स. ठीक है, ये स्टारफिश है आपकी. नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज नंबर 11. एनिमल्स विद शेल. अब हम विदाउट बैकबोन के एनिमल्स में एनिमल विद शेल की बात करें, जिनका शेल होता है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने कवरिंग दी हुई होती है. दे लिव इन वाटर और ऑन लैंड. ये आपके पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं. दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़. मोस्ट ऑफ दैम हैव अ हार्ड शेल कवरिंग देयर बॉडीज़. और ज़्यादा इनकी बहुत नरम बॉडी होती है. जो इनर बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है. और इनकी इनर बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने इन ज़्यादातर को एक हार्ड कवरिंग दी है उनकी बॉडी के ऊपर, ताकि वो उनकी बॉडी को कवर कर सकें. एग्जाम्पल इंक्लूडिंग स्नेल एंड ऑस्टर. ये स्नेल है और ये ऑस्टर है. नाउ वॉर्म्स. अब हम वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज़. हर वॉर्म की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है. दे डू नॉट हैव लेग्स. इनकी लेग्स नहीं होती, इनके पाँव नहीं होते. दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं. सम लिव इनसाइड प्लांट्स एंड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल. कुछ इनमें से वॉर्म्स ऐसी होती हैं जो प्लांट्स के अंदर रहती हैं और कुछ एनिमल्स के अंदर रहती हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर. देयर बॉडीज़ में बी राउंड और फ्लैट. इनकी बॉडी गोल भी हो सकती है और चपटी भी हो सकती है. एग्जाम्पल इंक्लूडिंग अर्थ वॉर्म, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म. जैसे अर्थ वॉर्म, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म. जैसे कि आप देखिए ये वॉर्म है हमारे पास. ठीक है, नाउ एनिमल्स विद जॉइंट लेग. अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके जॉइंट लेग्स होते हैं, जिनके जॉइंट आपस में पाँव होते हैं. All these animals have many legs with several joints. ये वो एनिमल्स हैं जिनके बहुत सारे पाँव होते हैं और उनके पाँव में एक एक सिंगल लेग में भी बहुत सारे जॉइंट होते हैं. 2-2, 3-3 जॉइंट होते हैं. ठीक है, जोड़ होते हैं. Their bodies are divided into many parts. इनकी बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. दे हैव अ हार्ड आउटर स्किन. और इनकी आउटर स्किन जो होती है वो बहुत हार्ड होती है. ठीक है, आ स्पाइडर हैज़ 8 legs एंड नो विंग्स. ये जो स्पाइडर है, मकड़ी, इसके 8 पाँव होते हैं मगर इसके पास पर नहीं होते. आ बटरफ्लाई हैज़ 6 legs एंड 4 wings. और जो बटरफ्लाई है इसकी 6 टांगें होती हैं और 4 पर होते हैं. आ क्रैब हैज़ 10 legs एंड नो विंग्स. और ये जो क्रैब है, केकड़ा, इसके 10 पाँव होते हैं मगर इसके विंग्स नहीं होते. ठीक है, नाउ टर्न योर पेज. अब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. कम अप टू द नेक्स्ट पेज नंबर 12. इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज़ 3 पार्ट. जो एक इंसेक्ट की बॉडी होती है, जानवर की बॉडी होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं. द हेड, द थॉरेक्स एंड द एब्डोमेन. एक होता है हेड, उसका सर. एक होता है थॉरेक्स, उसका ये वाला पार्ट. और एक होती है उसका एब्डोमेन, उसका ये निचला हिस्सा. एन इंसेक्ट हैज़ 2 कंपाउंड आइज़ एंड 2 फिलर्स ऑन द हेड. जो इंसेक्ट होते हैं इनकी 2 आइज़ होती हैं, 2 कंपाउंड आइज़ होती हैं और उनके 2 फिलर्स होते हैं. फिलर्स मतलब वो जो उनके 2 डंक होते हैं ऑन द हेड, उनके सर पे. इट हैज़ माउथ पार्ट दैट कैन च्यू और सक फूड. और इनका मुंह भी होता है जो आपका खाना चबा सकता है, उसको सक कर सकता है, चू सकता है. द मिडिल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज़ कॉल्ड द थॉरेक्स. जो मिडिल पार्ट, बीच का हिस्सा होता है इंसेक्ट की बॉडी का, वो थॉरेक्स कहलाता है. द लेग्स एंड द विंग्स आर ज्वाइंट टू द लास्ट टू इट. और जो इनके पर होते हैं
हैं और जो पाँव होते हैं वो इनके थॉरैक्स से ही जॉइंट हुए होते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज़ कॉल्ड द एब्डोमेन, और जो लास्ट पार्ट होता है इंसेक्ट की बॉडी का वो उनका एब्डोमेन कहलाता है। इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गन्स और वर्किंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इनके इस पार्ट में, इस हिस्से में इनके तमाम आज़ा होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और हर वो वर्किंग पार्ट होता है बॉडी का जो वर्किंग प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ अब हम फिशेस के बारे में पढ़ते हैं। फ़िश लिव इन वाटर, जो मछली है वो पानी में रहती है। दे आर मैनी शेप, कलर एंड साइजेस, उनके बहुत सारे शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं और साइजेस होते हैं। मुख्तलिफ शेप्स की होती हैं और मुख्तलिफ रंग होते हैं, मुख्तलिफ उनके साइज़ होते हैं। ऑल फिश हैव अ बैकबोन, तमाम फिशेस की रीढ़ की हड्डी होती है। दे ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स, वो पानी में अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं। मोस्ट फिशेस हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, ज़्यादातर फिशेस जो होती हैं उनके ऐसे स्केल्स होते हैं फिश उनकी स्किन पे। आपने देखा होगा, जैसे मछली वाला आता है वो स्केल्स हटा रहा होता है, ट्रांसपेरेंट से सर्कल राउंड राउंड्स होते हैं, वो उनके स्केल्स होते हैं। दे स्विम इन द वाटर विद देयर फिन्स, और वो पानी में अपने इन छोटे छोटे फिन्स के ज़रिए स्विम करती हैं। फ़िश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, सम बिग फिश ईट स्मॉलर फिश, जो मछलियाँ हैं वो प्लांट्स खाती हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, मगर जो बड़ी फिशेज़ होती हैं, बड़ी मछलियाँ, वो छोटी मछलियों को खा लेती हैं। नाउ फ़िश ले सॉफ्ट एग्स इन द वाटर, फ़िश जो हैं वो एग्स पानी में देती हैं, उनके एग्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अ ग्रुप ऑफ एग्स इज़ कॉल्ड स्पॉन, और जो इनके एग्स का ग्रुप होता है उसको स्पॉन कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग कॉड, सैल्मन एंड शार्क, ये फिशेस के नेम है। नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। अब हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस क्या होते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। एन एम्फीबियन इज़ एन एनिमल दैट स्पेंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में और कुछ हिस्सा ज़मीन पे गुजारते हैं। यंग एम्फीबियन लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स लाइक फिश, जो जवान एम्फीबियन होते हैं, मतलब जो एज में छोटे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का शुरू का हिस्सा जो होते हैं वो पानी में गुजारते हैं, और वो बिल्कुल मछली की तरह पानी के अंदर सांस लेते हैं अपने गलफड़ों के ज़रिए। एज दे ग्रो ओल्डर दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स ऑन एंड लिव ऑन लैंड, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं फिर वो ज़मीन पे आ जाते हैं, लैंड पे आ जाते हैं, और फिर वो अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं और ज़मीन पे रहने लगते हैं। जस्ट लाइक फिश दे ले एग सॉफ्ट एग्स इन वाटर, बिल्कुल मछलियों की तरह जब वो पानी में रहते हैं तो वो अपने अंडे जो हैं वो सॉफ्ट एग्स अपने पानी में देते हैं, और उनको भी स्पॉन कहते हैं। और वो इंसेक्ट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, जैसे एग्जाम्पल फ्रॉग हो गया, टॉर्च हो गया और स्लैमेंडर हो गया। स्लैमेंडर और ये टॉर्च है। ठीक है, अब हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स यूजुअली लिव ऑन लैंड, they have dry scaly skin, they breathe air through their lungs, they eat plants, insect and small animals। reptiles जो होते हैं ये वो जानवर होते हैं बेटा जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं ये रेंगते हैं मगर इनके पाँव होते हैं, और रेप्टाइल्स जो होते हैं ये रेंगने वाले जानवर होते हैं। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो क्या कहते हैं पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल्स जो होते हैं ये रेंगने वाले जानवर होते हैं। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं और उनके बहुत ड्राई स्केली स्किन होती है, खुश्क स्केली स्किन होती है, और वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और वो भी प्लांट, इंसेक्ट्स और छोटे एनिमल्स को खाते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, द एग्स हैव लेदर लाइक शेल, एग्जाम्पल इंक्लूड लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइस। ये अपने अंडे जो हैं ज़मीन पे देते हैं, और इनके अंडे जो होते हैं उनके ऊपर जो शेल होता है वो लेदर चमड़े की तरह का होता है, और जिसमें छिपकली आती है, स्नेक आ गया, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस आ गया। स्नेक हैव नो लेग्स, नो आईलिड एंड देयर एयर्स आर इनसाइड देयर हेड। जो स्नेक होता है उसकी आँखें नहीं होती, ना उसकी उसके पाँव नहीं होते, ना उसकी आईलिड्स होती है, मतलब आँखों के ऊपर जो हमारी आईलिड होती है इसको हम झपकते हैं ये नहीं होता, और उनके कान जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास। ये देखें टॉर्टॉइस है, ये स्नेक और ये क्रोकोडाइल है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। आपको जब तक ये रीड करना है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है, लेक्चर को बार बार गो थ्रू करिए, बार बार देखिए, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।